नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। छाव की तलाश, एक पहाड़ी लड़के की उड़ान। भाग एक। पहाड़ों के साए में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच बसा हुआ। यहाँ एक 16 वर्षीय लड़का रहता था, आरव। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। आरव का सपना था पायलट बनना। उसके गांव में तो बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन आसमान में उड़ते हवाई जहाज उसे हर बार एक नई उम्मीद दे जाते। जब भी कोई विमान ऊंचाई से गुजरता, वह उसकी आवाज की दिशा में दौड़ता और खुले आसमान को निहारता, कभी मैं भी उड़ूंगा। भाग दो। सपनों की राह मुश्किल होती है। गांव के लोग कहते, ऐ छोकरे, तू लकड़ियां ही काट, जहाज उड़ाना तेरे बस की बात नहीं। गुरुजी भी कहते, आरव, पढ़ाई में ठीक है, लेकिन जरा व्यावहारिक बन, ये सपना बहुत बड़ा है। आरव जानता था उसका सपना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हर सुबह वो 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, फिर माँ के साथ खेत में काम करता, फिर शाम को जंगल से लकड़ियां लाता। मोबाइल नहीं था, किताबें सिर्फ स्कूल की, लेकिन उसका जज्बा अडिग था। भाग 3। पहली बार शहर की रोशनी। 10वीं के बाद उसने जिला स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा दी और प्रथम स्थान पाया। उसे एक मिशन स्कूल में दाखिला मिला, देहरादून में। शहर पहली बार देखा, बड़ी इमारतें, तेज ट्रैफिक, चमकती लाइट्स। वो छोटा गांव लड़का हर दिन खुद को एक नया रूप दे रहा था। बोलचाल सुधारी, अंग्रेजी सीखी, कंप्यूटर पर अभ्यास किया, लेकिन फिर भी हर रात वह अपने गांव को, माँ पापा की मेहनत को याद कर आंसू बहा देता। भाग 4। असफलता का पहला थप्पड़। 12वीं के बाद आरव ने NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गया। दूसरी बार फिर तैयारी की, लेकिन मेडिकल में नाकाम हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी कमजोरी थी। उसने खुद से पूछा, क्या अब मैं हार मान लूं? लेकिन जवाब फिर आसमान की ओर से आया। एक विमान उसकी खिड़की के ऊपर से गुजरा और उसने तय किया, अब मैं कमर्शियल पायलट बनूंगा। भाग 5। चाय की दुकान से एयरफोर्स तक। उसने एयरफोर्स अकादमी के फॉर्म भरे, साथ ही पार्ट टाइम काम भी किया। स्टेशन के पास चाय की दुकान पर वेटर, साइबर कैफे में डाटा एंट्री, बच्चों को ट्यूशन। दिन में कॉलेज, रात में काम। 2 साल ऐसे ही गुजरे। फिर उसने CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की फीस देखी, 25 लाख रुपए। उसने हिम्मत नहीं हारी, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना सपना रखा। 6 महीने की मेहनत और सोशल मीडिया पर अपनी संघर्ष की कहानी के कारण 18 लाख रुपए जमा हुए। बाकी एक NGO ने उसका हौसला देखकर स्कॉलरशिप दी। भाग 6। उड़ान का पहला अनुभव। 2023 में वह हैदराबाद के एक प्रसिद्ध एविएशन अकादमी में गया। पहली बार जब उसने सेस्ना ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को छुआ, उसकी आंखें भीग गईं। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग, अनगिनत घंटों की उड़ान और अंततः उसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया। भाग 7। वो दिन जब गांव ने सिर झुका लिया। 2024 में जब आरव पहली बार एक पायलट की ड्रेस में अपने गांव लौटा, तो पूरे गांव में जश्न था। वही बुजुर्ग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसके पैर छू रहे थे। गांव के स्कूल में स्पीच देते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता है, तो समझो वो सच्चा है। और अगर तुम थक चुके हो, तो रुक मत जाओ, क्योंकि तुमने थक कर नहीं, उड़कर दिखाना है। भाग 8। नई उड़ान। आरव अब इंडिगो एयरलाइंस में पायलट है, लेकिन हर महीने वह एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता है और साल में एक बार अपने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को प्रेरित करता है। उसकी जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर हौसला जिंदा है तो कोई भी सपना असंभव नहीं। कहानी का सार। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सपना देखते हैं,
बल्कि उन्हें मिलती है जो हर हाल में उस सपने के लिए लड़ते हैं।